हेलो पीपल, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम लोग सेक्शन 29 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में पढ़ेंगे। सेक्शन 28 तक हम लोगों ने सारी चीजें डिस्कस कर ली हैं, तो अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज जाकर के देख लीजिए। सेक्शन 29 ही वॉइड एग्रीमेंट के बारे में ही बताता है। एग्रीमेंट हुज मीनिंग इज अनसर्टेन इज वॉइड। एक ऐसा एग्रीमेंट जिसकी मीनिंग अनसर्टेन हो, कुछ पता ना हो, क्लियरली कुछ एक्सप्रेस ना हो, तो वो वाले जो एग्रीमेंट होते हैं वो वॉइड होते हैं, यानी कि शून्य होते हैं। An agreement where the meaning of the agreement is vague, unclear or uncertain. Vague का मतलब होता है क्लियरली कोई चीज एक्सप्रेस नहीं करी गई है, ठीक है। तो where an agreement is vague, unclear, कोई चीज क्लियर नहीं की गई है या फिर uncertain, then that agreement becomes void. तो वो जो एग्रीमेंट होता है वो कोर्ट की नजर में, in the eyes of law, वो void होता है। However, if the uncertainty is removed, अगर uncertainty remove कर दी जाए किसी एग्रीमेंट से तो वो एग्रीमेंट वैलिड हो जाएगा। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर uncertainty रिमूव कर दी जाए तो वो पर्टिकुलर एग्रीमेंट वैलिड हो जाएगा। अब इसे हम एग्जाम्पल समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है, ए ने बी से फ्रूट बाय किया। ए बाइज फ्रूट फ्रॉम बी, कितने प्राइस पे? 100 kg एट लो प्राइस। सबसे पहली बात इसमें क्या है, ना फ्रूट मेंशन है कि कौन सा फ्रूट खरीदा उसने, ना ये चीज मेंशन है, और क्या प्राइस पे खरीदा ये भी मेंशन नहीं है। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये जो एग्रीमेंट हो गया ये वेग हो गया, क्योंकि ना क्लियरली एक्सप्रेस किया गया है, अनक्लियर हो गया है। इस वक्त कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि कितने प्राइस पर खरीदा, बस इतना बता दिया कि 100 kg फ्रूट खरीदा गया। क्या फ्रूट खरीदा गया, कितने प्राइस पर खरीदा गया, ये कुछ भी नहीं पता। तो ये जो एग्रीमेंट है ये अनसर्टेन एग्रीमेंट हो जाएगा, ठीक है, अंडर सेक्शन 29। अब दूसरा एक एग्जाम्पल देखते हैं। ए ने बी से अग्री किया टू सेल बी, ठीक है। ए ने बी से एग्री किया टू सेल व्हाइट हॉर्स फॉर ₹500 और 1000। अब इसमें कंफ्यूजिंग एलिमेंट क्या हो गया, ये 500 और 1000। एक चीज अगर यहां पर लिखी होती कि 500 में बेचना है तो ये एग्रीमेंट वैलिड होता, लेकिन अब यहाँ पर दोनों चीजें लिखी हुई हैं और लगाया हुआ है या, तो ये जो एग्रीमेंट होगा ये वॉइड हो जाएगा। इसमें भी वही सेम चीज है, अगर कोई चीज मेंशन होती, अगर इसमें दोनों चीजें मेंशन होती, मान लीजिए यहाँ पर एप्पल होता फ्रूट की जगह, जैसे इसमें लिखा है ना कि सेकंड वाले पॉइंट पे अनसर्टेनिटी अगर रिमूव कर दी जाए तो वो एग्रीमेंट वैलिड हो जाएगा। तो अगर फ्रूट की जगह यहाँ पर एप्पल होता, प्राइस होता कुछ भी, मान लीजिए 1000 रुपए, ठीक है, मतलब मानने में क्या जाता है, ठीक है, तो 1000 रुपए मान लिया। अब अगर ये सारी चीजें इसमें मेंशन होती तो ये अनसर्टेन एग्रीमेंट नहीं होता, तो ये एग्रीमेंट वैलिड हो जाता। जैसा कि लिखा हुआ है कि अगर अनसर्टेनिटी को हम लोग रिमूव कर दें तो एग्रीमेंट वैलिड हो जाएगा। तो सेक्शन 29 हमें क्या बताता है कि जिस एग्रीमेंट की मीनिंग अनसर्टेन होती है, वेग होती है, क्लियरली एक्सप्रेस नहीं की गई है, अगर किसी एग्रीमेंट में कोई चीज, उसका ऑब्जेक्ट क्लियरली एक्सप्रेस नहीं किया गया है, तो वो सारे एग्रीमेंट वॉइड होते हैं। लेकिन अगर अनसर्टेनिटी को रिमूव कर दिया जाए तो वो सारे एग्रीमेंट वैलिड हो सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को सेक्शन 29 समझ में आ गया होगा, बहुत ही ज्यादा आसान है। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आप लोग किसी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।